नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे चैनल में और इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने पूरे फोकस और ध्यान से इसे देखिए। दोस्तों, हम सभी को लगता है यार लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। खैर, जिंदगी में प्रॉब्लम का ही दूसरा नाम है। अगर यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती तो इस धरती को शायद स्वर्ग कहा जाता। लेकिन कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर पाते हैं, उन्हें मालूम होता है क्या करना होता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए दुनिया के सबसे अमीर, ताकतवर, विकसित देश अमेरिका में अमेरिका की ही सबसे बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में अमेरिका के नहीं बल्कि इंडिया से गए लोग टॉप पोजीशन पे सीईओ हैं। और हम आम इंडियन 9 to 5 जॉब, फैमिली बिजनेस या गवर्नमेंट सर्विस की लाइन में से निकल ही नहीं पाते। दोस्तों, ये जो फर्क है ना सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में, ये एक छोटी सी चीज का है। मैं के आपको वीडियो में यही बताना चाहता हूं कि ये फर्क है हमारी सोच का, या फिर ये कहें कि हमारा दिमाग, किसका दिमाग कैसे काम करता है, इसका फर्क है। दोस्तों, क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में एक उम्र के बाद हर कोई ये सोचता है कि अब मुझे सेटल होना है, अब मुझे कुछ नहीं पता करना, कुछ नहीं नया सीखना, मैंने जितना सीखना था मैं सीख चुका हूं, अब मेरा कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता। दोस्तों, ये जो मेंटलिटी है यही हमारे प्रोग्रेस पे ब्रेक लगाती है। सोचिए, अगर हमें सब कुछ पता लग गया है, अगर हमें और कुछ नहीं सीखना है, तो आपसे एक सवाल करता हूं, बताइए दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक और सबसे जटिल चीज क्या है? क्या जवाब होगा आपका? अगर मैं कहूं कि ये चीज, तीनों खूबियां एक ही चीज में है और वो चीज आपके सबसे करीब है, तो आप क्या जवाब देंगे? दोस्तों, गौर से सुनिए, वो चीज है इंसानी दिमाग, द ह्यूमन ब्रेन। लेट मी एक्सप्लेन कैसे। देखिए, अपने चारों तरफ की दुनिया पर एक बार गौर कीजिए। पिछले 100 साल में इंसान ने इस पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। जो चेंज लाखों हजारों साल में इतना नहीं आया, उतना पिछले 100 साल में फास्ट पेस में इंसान ने किया है। चाहे वो अंतरिक्ष की ऊंचाइयां हो, चाहे समुद्र की गहराई हो, चाहे पृथ्वी का हर एक कोना कोना हो, इंसानी दिमाग ने साइंस और टेक्नोलॉजी से इस पूरी दुनिया का रूप ही चेंज करके रख दिया। ये इंसानी दिमाग का चमत्कार ही है। दोस्तों, इस साथ में ये दिमाग इतना खतरनाक भी है कि हमारी पूरी हिस्ट्री युद्धों से, तबाहियों से भरी हुई है, अपराधों से भरी हुई है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया को तबाह करने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब हमने बना लिए हैं, टेस्ट कर लिए हैं, यूज तक कर चुके हैं। और दोस्तों, ये दिमाग इतना जटिल भी है कि शायद पूरी दुनिया की ताकत लगाकर भी, पूरी दुनिया का साइंस लगाकर भी एक बिगड़े हुए दिमाग को ठीक नहीं किया जा सकता, जब तक कि वो दिमाग खुद ठीक ना होना चाहिए। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, 100-200 करोड़ की सैलरी पाने वाले लोग कोई स्पेशल नहीं है, हम जैसे ही आम आदमी थे। वो अगर इतना सक्सेसफुल पा रहे हैं तो अपने दिमाग की वजह से पा रहे हैं। उन्होंने अपने दिमाग को बेटर एंड बेटर किया। दोस्तों, ये वीडियो कोई गिमिक या क्लिकबैट नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका दिमाग कोई चमत्कार भी कर सकता है और बड़ी से बड़ी तबाही भी। हम इतना कुछ सीख चुके हैं अपनी लाइफ में, क्या हमें इतना नहीं पता कि हमारे दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, कि इसकी पावर क्या है? दोस्तों, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इंसान बेसिकली एक दिमाग ही होता है, बाकी पूरा बॉडी उस दिमाग को सपोर्ट करने के लिए होता है। यू आर 100% अ ब्रेन। अब हमारा परसेप्शन क्या है कि हमें आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, जबकि आंखों का काम पिक्चर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और कानों का काम साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। हमारा देखना, सुनना, समझना सब कुछ दिमाग की वजह से होता है। लेकिन ये तो हमें पता है, राइट? तो इसमें नया क्या है? दोस्तों, आपको मालूम है दुनिया में कितने लोग भूत पर विश्वास करते हैं, जबकि पूरे ब्रह्मांड में भूत होते ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही भूत का विश्वास है। सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने विचारधारा के हिसाब से अपने अपने इष्ट भगवान बहुत करीब लगते हैं, सच्चाई लगते हैं, और बाकी सब झूठे, सिर्फ इस दिमाग की वजह से। दोस्तों, ये दिमाग आपको सोते हुए वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी से अच्छे सपने दिखा सकता है। तो सोचिए, आपको जागते हुए क्या नहीं दिखा सकता? दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको सुने हुए, देखे हुए पे विश्वास नहीं करना है। दृश्यम तो याद हुई होगा आपको मूवी। आपको चीजों को एनालाइज करना है, जो आपको दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उस पर विश्वास डायरेक्टली नहीं करना है। आपके दिमाग को मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में देखी हुई चीज, सुनी हुई चीज पर विश्वास ना करे, चीजों को एनालाइज करे। दोस्तों, आज के इंटरनेट, गूगल, स्मार्टफोन वाले जमाने में जानकारी इकट्ठा करना, पता करना बहुत आसान है।
आपको सेकंडों में जानकारियां मिल सकती है, लेकिन उसे एनालाइज करके सही जानकारी सेलेक्ट करना और अपनी समझ बनाना, यही आपका दूसरा स्टेप है। दोस्तों, एनालिटिकल पावर का मतलब है चीज़ों की गहराई में जाना। जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उस पर बिलीव ना करना। हर चीज़ को कई पहलुओं से सोचना, बार बार ट्राई करना, अलग अलग तरीके एक ही प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए निकालना, यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट, दोस्तों जैसे दुनिया के बड़े बड़े कंप्यूटर आपके दिमाग पर ही बेस्ड है, इंसानी दिमाग के वर्किंग पर ही काम करते हैं। उनमें भी लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी होती है। सोचिए, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना क्या है? नथिंग। हमारा दिमाग भी नॉलेज और एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो लो एजुकेशन या घटिया काम चलाओ एजुकेशन की वजह से है। हमें एजुकेशन दी जाती है एक वर्कर बनाने के लिए, एक नॉलेजफुल, इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट बनाने के लिए नहीं। हमें इंटेलिजेंट, नॉलेजफुल अपने दम पर बनना होगा। जानकारियां खुद इकट्ठा करनी होंगी। जो जानकारी हमें दी गई हैं उन पर बिलीव नहीं करना है। असली नॉलेज वही होती है जो इंसान खुद इकट्ठा करता है, खुद पता करता है। दोस्तों, ये जानकारी जो हम इकट्ठा करते हैं, इनसे हमारी समझ बनती है और दो लोगों की समझ, एक ही एजुकेशन पाने वाले दो लोगों की समझ अलग अलग हो सकती है। देखिए, ये समझ का ही फर्क है कि एक आम से आम आदमी मेहनत करके प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो सड़क पर झाड़ू लगाकर हमें सिखा सकता है सफाई के बारे में, और हम आम आदमी होकर भी कचरा फैलाते हैं, अपने एरिया को गंदा करते हैं। दुनिया का शायद सबसे आसान काम है दूसरों के काम में गलतियां निकालना, और सबसे मुश्किल काम है अपनी गलतियां पता करना। दोस्तों, हमारा दिमाग भी एग्जैक्टली ऐसे ही कंफर्ट जोन और शॉर्टकट में ज़्यादा एडिक्टिव रहता है। किसी भी चीज़ को जनरलाइज कर लेता है, किसी भी चीज़ को सामने से बिलीव कर लेता है। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में आजकल फ्रॉड ही बहुत ज़्यादा है, गलत जानकारियाँ ही बहुत ज़्यादा हैं। सही चीज़ें आपको बहुत कम, लिमिटेड मिलेंगी। आपके दिमाग को इन सभी गलत चीज़ों को फिल्टर आउट करना है। अपने दिमाग को मोर एंड मोर प्रैक्टिस से आप ऐसा बनाइए कि वो देखी हुई चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाए कि ये चीज़ मुझे गलत दिखाई जा रही है। जब आप ये कर लेंगे, अपने दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर, शॉर्टकट के तरीकों से बाहर निकालकर, थोड़ा कष्ट देकर अपने दिमाग को पावरफुल बनाएंगे, तब आप चीज़ों को रियली समझ पाएंगे, बेटर एंड बेटर लाइफ में कर पाएंगे। दोस्तों, टाइम लगता है। लोग महापुरुष भी बनते हैं, अपराधी भी बनते हैं। टाइम लगता है समझ को डेवलप करने में। यू बेटर स्टार्ट इट, मिराकल्स आर बाउंड टू हैपन। दोस्तों, तीसरा पॉइंट, एंड इट्स इम्पोर्टेंट वन। दोस्तों, कुछ समय पहले आपको याद होगा, क्रिकेटर कपिल देव ने कहा था कि उनके ज़माने में किसी को डिप्रेशन नहीं होता था। आजकल के लोगों को पता नहीं क्यों डिप्रेशन होता है, और लोगों ने बिना एनालिसिस किए हुए उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, अगर एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि वो अपने टाइम के ओवर अचीवर थे। उन्होंने जितना प्लान किया था, सोचा था, लोगों को जितनी उम्मीदें थी, उनसे बहुत ज़्यादा उन्होंने अचीव की। और हम क्या गलती करते हैं? हम बहुत ज़्यादा उम्मीद, बहुत ज़्यादा एम्बिशन रखते हैं, लेकिन तैयारी कम रखते हैं, और स्पेशली फेलियर की तैयारी तो बिल्कुल नहीं करते। इनफैक्ट हमारा दिमाग कुछ भी बुरा सोचने से डरता है। हम बुरे की तैयारी नहीं करते, फेलियर की तैयारी नहीं करते, और जब फेल होते हैं तो हमारे दिमाग का ब्रेकडाउन होता है। इसे ही डिप्रेशन, हाइपरटेंशन कहते हैं। दोस्तों, समझ को डेवलप करना, अपने दिमाग को, सेहत को अप टू डेट रखना और फेलियर की तैयारी करना, ये बहुत ज़रूरी है। और आपका दिमाग खुद को एनालाइज कभी नहीं करता है, इसलिए आपके दिमाग को ब्रेकडाउन के टाइम मेडिसिन की, दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ये जरूर मदद लेना ना भूलें। दोस्तों, आपकी लाइफ के लिए, आपकी बेस्ट लाइफ के लिए मैं आपको एक बार फिर रिपीट करना चाहता हूँ, अपने दिमाग को समझिए, उसकी वर्किंग को समझिए, अपनी नॉलेज खुद इकट्ठा कीजिए, दूसरों पर विश्वास मत दीजिए। जो आपको नॉलेज परोसी जा रही है उस पर विश्वास मत कीजिए। और तीसरा, अपने दिमाग की सेहत को बहुत अच्छा रखिए। आपकी सेहत, सेफ्टी आपकी सेहत की तरह आपके दिमाग की सेहत भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक एंड
एक बड़ा थैंक यू, एक वेरी बिग थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग अस। जय हिंद।